और बाद में तुमको जो लगेगा वो खर्चा तो 1-2 लाख में जो तुम्हारे पेशेंट रिकवर हो जाएगा, रिकवर। लेकिन तभी तो 5 लाख 4 लाख चले गए, अभी कहाँ से लाऊं मैं पैसे? 1,90,000 रुपये मांग रहे हो भी। अब खबर नागपुर के सिम्स अस्पताल से, जहां 17 दिन के इलाज के बावजूद एक कोरोना मरीज की हालत नहीं सुधरी। वही अस्पताल ने 17 दिनों के इलाज के बाद भी कोरोना जांच करना गवारा नहीं समझा। वही किसान परिजन को 5,70,000 रुपए का बिल दे दिया। जब परिजनों ने मरीज को क्या ट्रीटमेंट दी ये पूछा तो सिम्स अस्पताल ने उन्हें वो भी नहीं दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। काय झालं होतं, काय त्रास होता? तर आम्ही त्या अगोदर अमरावतीतून आणला होता, कोविड झाला होता, पण इथं जे ट्रीटमेंट दिलं हे काय दिलं हे आम्हाला माहीत नाही. आता रिकवर आहे का इथे? नाही आहे सर. किती दिवस झाले इथे आता? इथं 17 दिवस झाले सर, आता 18 दिवस आहे. तरी पण रिकवर नाही? नाही आहे. आता डिस्चार्जसाठी गेलं तर काय म्हणतात? ते म्हणताय सर थोडा वेळ थांबा, तुमचं बिलिंग काढताय आम्ही. आम्ही सकाळीपासून आला इथं, बसलो आहे इथं सकाळीपासून, अजून पण आम्हाला बिलिंग नाही भेटला आहे. हाँ तो पैसे भरो बोलते 4 लाख भर दिए सर अब तक, 5,70,161 रुपये का बिल निकला है उन्होंने. हाँ क्या करते हैं आप? अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है सर, मैं तो मजदूरी वाला आदमी हूँ. सब कुछ कहान करके लाया हूँ मैंने. अकेला भाई है मेरा वो. अभी कुछ लगाने के लिए कुछ भी नहीं मेरे पास. डिस्चार्ज के लिए बोले, क्या बोल रही है? वो देता बोले डिस्चार्ज, लेकिन पैसे भरो बोलते फिर पहले. आप क्या चाहते हैं? पैसे तो मैं भर सकता नहीं सर. कितने पैसे दिए आपने? तो मैं 4 लाख दिए अभी तक. वो 4 लाख कहाँ से लाए थे? अब मैंने बेच के लिए लाए थे ना. वो जो पहले बोले थे वो एक पहले 1.25 लाख भरो, 1 लाख भरो, और बाद में तुमको जो लगेगा वो खर्चा तो 1-2 लाख में जो तुम्हारे पेशेंट रिकवर हो जाएगा, 1-2 लाख में हो जाएगा रिकवर. लेकिन तभी तो 5 लाख 4 लाख चले गए, अभी कहाँ से लाऊं मैं पैसे? 1,70,000 और मांग रहे? 1,90,000 रुपये मांग रहे हो भी. 170 है क्या? हाँ वो मांग रहे अभी. कहाँ से लाऊंगा मैं? मैं तो बोल रहा मैं एंडिंग पी के यहीं पे मर जाता हूँ मैं. क्या बोलूँ मैं? कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? सब बेच दिया मैंने. आपने यहाँ पे लाए थे कि रिकवर हो जाए, लेकिन रिकवर नहीं हुआ. ये मैटर ऐसा है, जैसा अभी आपको इनके जो एडमिट है पेशेंट, उनके ब्रदर ने भी आपको बताया है. 18 दिन पहले पेशेंट को यहाँ लेकर आए. पेशेंट का सिटी स्कोर 16 था. 18 दिन था. ये बोल रहे हैं कि पेशेंट ठीक ठाक कंडीशन में था जब लाए थे. एक बात और बता दूं कि पेशेंट मात्र 33 साल का है. पुलिस भर्ती वाला बोलते हैं वो व्यक्ति है, फिट है, डेली रनिंग करने वाला वो व्यक्ति है. सिम्स हॉस्पिटल बजाज नगर में उसको पेशेंट को एडमिट करे 16 के सिटी स्कोर पर. आज बोलते 18-19 दिन हो गए. 18-19 दिन से वो वेंटिलेटर पर ही है. इनको कोई उसकी जानकारी सही नहीं दी जा रही है कि उसका क्या ट्रीटमेंट है. सिर्फ बिल व्हाट्सअप कर देते. पहले बोलते जब ये आए तो इनको बोला गया कि 1 लाख रुपए के अंदर तुम्हारा इलाज हो जाएगा, 1 लाख रुपए डिपॉजिट दो. पहले उन्होंने डिपॉजिट लिया. उसके बाद में 2-4 दिन बाद इनको बोला गया कि 2.5 लाख रुपए तक की तुम वो रखो, 2.5 लाख रुपए 3.25 लाख रुपए में तुम्हारा इलाज हो जाएगा. ये किसान आदमी है. इन्होंने जैसे तैसे बंदोबस्त करे. करते करते इनसे 4 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से स्टार्ट करा था बोलना. 2.5 लाख रुपए आखिरी इनको एस्टिमेट दिया था कि 2.5 लाख रुपए के ऊपर बिल नहीं जाएगा. 4 लाख रुपए अभी तक इनसे वसूल लिया है. बताओ, बिल दे रहा है इनको अब वो डिस्चार्ज के टाइम 5,70,000 रुपए का. वो भी इन्होंने उसको टच करा कि भैया अब हमारे पास पैसे नहीं है, तो उसने अचानक डिस्चार्ज का बोला. अब डिस्चार्ज का बोला जब तुमने 2.5 लाख रुपए का बोले थे कि 2.5 लाख रुपए के ऊपर तुम्हारा एस्टिमेट नहीं जाएगा, तो 5,70,000 रुपए का बिल कैसे बन गया? 3.25 लाख रुपए यहाँ का डॉक्टर बोलता है 3.25 लाख रुपए का तुम्हारे को मेडिसिन लगी. मैंने उनको साफ पूछा कि 3.25 लाख रुपए क्या तुम सोने चांदी के वर्क की मेडिसिन खिला रहे, क्या खिला रहे? ये डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है. जूम करो थोड़ा सा आप दादा. कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं है. हॉस्पिटल का कोई वो नहीं है, स्टैंप नहीं है, कुछ भी नहीं है. ये बिल है बोलते इनके हॉस्पिटल का, जिसमें ना सिग्नेचर है डॉक्टर की, ना कोई स्टैंप है. ये कच्चा बिल दे दिया गया है. 3.25 लाख रुपए मेडिसिन लगी. वो बोलते हैं कि अब तुम पैसे भरो तो ही पेशेंट यहाँ से जाएगा. तो ये बंदा बनाकर तो हम इनको रखने देंगे नहीं पेशेंट को. हम लोग को इन्होंने इतनी आज से भैया ने बुलाया. ये भैया का रो के बुरा हाल है. मैं बोलता हूँ ऐसे टाइम इन्होंने खेती वेती क्या क्या बोलते बेच के पैसे भरे हैं. 3.25 लाख रुपए की दवाई दे रहा है. 1,62,000 रुपए उसका अकोमोडेशन है. 3.25 लाख रुपए की दवाई देने के बाद में बोलते हैं कि पहले तुम बाकी का भी पैसा भरो,
4 लाख जबकि पे कर चुके, फिर भी बोलते तुम बाकी का भी पैसा भरो, उसके बाद हम तुम्हारे को हिसाब बताएंगे तुम्हारा पैसा कहाँ पर लगा। तो ये तो सरासर गलत है। क्या मांग कर रहे हो आप? ये मांग कर रहे कि 1,70,000 रुपये और भरो, उसके बाद पेशेंट यहाँ से जाएगा। अभी मैंने बात करा हूँ, अब अगर ये नहीं समझ में आती है इनको तो पेशेंट तो खैर यहाँ रहेगा नहीं। हम लोग कोई कानून तोड़ के काम नहीं करते, कानूनी तौर पर हम पेशेंट को लेकर के ही यहाँ से जाएंगे। ये पेशेंट के भाई है, इनका रो रो के बुरा हाल है। मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर्स लोगों की हम इज्जत करते, लेकिन ऐसे जो डॉक्टर है, मेरे को आप बताइए 6-6 लाख रुपए कोविड के इलाज में कैसे लग जा रहे हैं? 18 दिन तक क्या आप कोविड पेशेंट को उस पर रख रहे हो, वेंटिलेटर पर? पेशेंट के घर वालों को आप बता रहे क्या हो कि भैया हम आपके पेशेंट को सिर्फ एंटीबायोटिक दे रहे हैं। क्या बोले? एंटीबायोटिक तो एंटीबायोटिक है वो, हाँ? ठीक हो रहा है, 2 दिन में ठीक हो रहा है, 2 दिन में ठीक हो रहा है, ऐसी बात कर रहे हैं वो। इनको 18 दिन से बोल रहे हैं 2 दिन में ठीक हो रहा है, 3 दिन में ठीक हो रहा है, 18 दिन लगा दिया। 33 साल के जवान पुलिस भर्ती वाले लड़के को, स्वप्निल निम्बुलकर नाम का वो व्यक्ति है, ये किसान आदमी है। पीट है वो, पीट है, पूरा बॉडी पीट है वो। जो टेबल पे उठाना वो सुबह 5 बजे निकलता वो रनिंग पे, वो रनिंग करता था 5 बजे तक, 7 बजे तक पुलिस भरतीला गेला होतो, एका मार्काने गटला तो पुलिस भरतीले। असं नाही होऊ शकत एकदम ते। आणि तो 2 दिवस पहिल्यांदा जेव्हा 8 दिवस आम्ही इथे भरती केलं त्यानंतर बोलला तो, आम्हाला व्हॉट्सअप केला, व्हिडिओ कॉल केला, स्वतः नाही केला, फक्त बोलून शकला। नळी होती त्या तोंडामध्ये, नंतर त्यातून हिंतून टाकलं त्या नळी इथून, त्यानंतर आम्ही तर काहीच आमचा रिस्पॉन्स नहीं भेटला आम्हाला। बात ये भैया, उसके शादी को 4 दिन हो गए, उसने अपने औरत को भी नहीं देखा, हाँ। उसकी औरत ने भी उसको पूरी तरह देखा। इसनंही टाकली आणि इंजेक्शन लावले, कायचे म्हणून काळजी नाही, आम्हाला माहीत नाही, जपून ठेवला आणि फक्त आम्ही, हे आम्हाला माहीत नव्हतं, आम्हाला समजत नाही, आम्ही शेतकरी माणसं आम्ही, कायचे लावून काय आम्हाला ते पैसे द्यायचं काम होतं, आम्हाला पैसे मागत होते, हे आम्ही देत होतो। कायचे इंजेक्शन काय लावते हे आणि झोपून ठेवतो, आधी झोपूनच आहे तो। ये ऐसे कई लोगों को दर्द दे रहे हैं। बाकी हमारा वादा है कि हम पेशेंट को यहाँ से लेकर के जाएंगे, आगे क्या होता है पेशेंट के साथ। और यही अभी हमारी मुहिम भी शुरू है। राज्य सरकार से मैं दोबारा मांग करता हूँ, आपने इतना अच्छा रूल निकाला है बेड चार्जेस पर एक रोक लगा के, लेकिन उसके बाद से हॉस्पिटल वाले मेडिसिन के नाम पर अपनी लूट मचा रहे हैं। 3.25 लाख रुपए की दवाई लगा दे रहे, बोल रहे 18 दिन में, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे। तो मैं बोलता हूँ कि साहेब आपसे ऐसी मेरी मांग है, विनती है, उद्धव ठाकरे साहब से भी मैं मांग करता हूँ कि साहब कोविड में लगने वाली मेडिसिन के भी चार्जेस पर एक बाइंडिंग लगाए, जिसके ऊपर ये पैसा ना वसूले। नहीं तो कहीं 3 लाख रुपए भी ले रहे, कहीं 5 लाख रुपए भी ले रहे मेडिसिन के, नहीं तो कहीं 70,000 रुपये में मेडिसिन हो जा रही। आगे क्या होता है इनका स्वप्निल निम्बुलकर जी का, ये आपको बताया जाएगा। सिम्स अस्पताल में भर्ती स्वप्निल निम्बुलकर नामक 33 वर्षीय व्यक्ति को आखिरकार सिम्स अस्पताल ने डिस्चार्ज कर दिया। एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष जीशान सिद्दीकी के अस्पताल पहुंचने के बाद 1,70,000 रुपए ना लेते हुए स्वप्निल को डिस्चार्ज कर दिया। वहीं अब स्वप्निल का इलाज नागपुर के एम्स अस्पताल में चल रहा है। नागपुर के बजाज नगर स्थित सिम्स अस्पताल में 17 दिनों से कोरोना का इलाज करवा रहे स्वप्निल निम्बुलकर की हालत में सुधार न होने के कारण परिजनों ने उसे अन्य हॉस्पिटल में भर्ती करने की मांग की थी। तब सिम्स अस्पताल ने परिजनों को 5,70,000 का बिल दिया था, जिसमें से 4 लाख स्वप्निल के परिवार वालों ने पहले ही भर दिए थे और बाकी पैसे भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो आपको बता दें कि अस्पताल ने स्वप्निल को 3.25 लाख की दवाइयां दी, जिसका ब्यौरा तक अस्पताल ने नहीं दिया था। वहीं बिना बकाया 1,70,000 भरे बिना अस्पताल स्वप्निल को डिस्चार्ज नहीं दे रहा था, जिसके बाद एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष जीशान सिद्दीकी अस्पताल पहुंचे और अस्पताल को 3.25 लाख की दवाई का हिसाब मांगा और कहा कि बकाया राशि भरने के लिए परिजनों के पास पैसा नहीं है, आपको मरीज को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अस्पताल से 5 घंटे तक चली बहस के बाद सिम्स अस्पताल ने स्वप्निल को बिना पैसे बकाया किए डिस्चार्ज करना पड़ा। स्वप्निल के डिस्चार्ज होने के बाद स्वप्निल के परिजनों ने जीशान सिद्दीकी का शुक्रिया अदा किया। आणि माझ्यासोबत जे आहे निशान भाऊ जनता फाउंडेशनवाले, त्यांनी मला खूप मदत दिली आणि त्यांच्यामुळे माझे भाऊ जे आहे त्यांची आज सुटका होत आहे इथून। माझ्यावर 2 लाख बिल होतं, त्यांनी मला काहीही म्हणजे मागितले नाही, स्वतःने बॅलन्स बिल होतं आणि याने स्वतः प्रयत्न केले आणि त्यामुळे माझं रिकवर झालं।
मी आणि आभार जनता मानतो. फाउंडेशनचे आणि ईशान भाईचे यांचे उपकार मानतो. थांब एक मिनिट. हिंदीमध्ये बोला, हिंदीमध्ये. मैं जनता फाउंडेशन और ईशान भाई इनके उपकार मानता हूँ कि जिनकी वजह से हमारा बहुत बड़ा, हमने 4 लाख रुपए पहले बिल दे दिया है यहाँ पे, फिर भी उन्होंने 2 लाख रुपया बिल हमारे ऊपर निकाला. वो उनको हमने कॉल किया और वो आए और उन्होंने हमें इतनी मदद की कि जैसे हमारे कोई भाई है, वो भाई बिल्कुल मुझे घर परिवार जैसी मदद की. और उन्होंने हमें इतनी मदद की कि हम उनके उपकार कभी भूल नहीं सकते. और आज अभी उनकी मदद की वजह से हमारा पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है. और मैं क्या बताऊँ, वो एक हमारे लिए भगवान या अल्लाह के रूप में नहीं ऐसा नहीं बोलना भैया. बस इतना बताऊंगा मैं आपको, जो अभी बताए थे हमने, जैसे सिम्स हॉस्पिटल वाले ने पेशेंट को रोक लिया था 1,71,000 रुपये के पेंडिंग बिल के लिए, जबकि 4 लाख रुपए भर चुके थे. अभी मालिक की दया से, हमारे प्रयासों से अब सिम्स हॉस्पिटल को आखिर झुकना पड़ा. वो होस्टेज नहीं कर रहे पेशेंट को और अब पेशेंट की छुट्टी हो चुकी है. जय हिंद, जय भारत. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अमित वांद्रे की रिपोर्ट, नागपुर.